एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो जिनको नहीं पता है गाइस, मेरा सबसे वॉस्ट वीडियो है जो मैं ऊटी में एक बार रहा था, विच इज़ सपोज टू बी द मोस्ट हॉन्टेड होटल इन इंडिया। तो अब मैं आया हूँ यहाँ पे राजस्थान में टू द सेकंड मोस्ट हॉन्टेड प्लेस इन राजस्थान, जो जैसलमेर में है, जिस गांव का नाम है कुल्द्रा, जिसकी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बट आप देख सकते हो यहाँ ये पार्किंग स्पॉट है और यहाँ से अंदर जाना होता है। और ऊटी वाले में बहुत ही अच्छे व्यूज़ आए थे, तो मुझे लगा कि ये डेयर डेविल थिंग करना ही चाहिए राजस्थान में भी। ये सेकंड है और फर्स्ट है जो बांगड़ फोर्ट है, जो यहाँ पे रात को जाना अलाउड नहीं है। और यहाँ पे भी गाइज़ रात को जाना किसी को भी अलाउड नहीं है गाइज़। सो हम अंदर जा रहे हैं और आपको सब दिखाऊंगा और एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो बताऊंगा, प्लीज़ सुनना। वी हैव अ गाइड विद अस। मसूर भाई कैसे हो? बढ़िया, आप लोग। एंड ये पूरा व्लॉग हमें समझाने वाले हैं कुल्द्रा गाँव के बारे में। मसूर भाई चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो कुल्द्रा गांव है, पालीवाल ब्राह्मणों का गांव था। अच्छा। जो आज से 200 साल पहले यहाँ पर भी पालीवाल ब्राह्मण लोग रहा करते थे। जो एक जोधपुर साइड जिला है पाली, पाली मारवाड़, पाली से आए थे पालीवाल ब्राह्मण जाति के लोग। उन्होंने इस कुल्द्रा गांव का निर्माण किया था 1291 में। इससे पालीवाल ब्राह्मणों के 84 विलेजेस हुआ करते थे, वो ये कुल्द्रा विलेज हुआ करता था। इस गांव के पास पुराने समय में धान संपत्ति आती रही, तो जैसलमेर के राजा ने इनके ऊपर टैक्स लगा दिया। अभी तो हम टैक्स बोलते हैं, पहले लगान और वसूली बोला करते थे। यहाँ पर एक राजा का सेनापति सालम सिंह लगान वसूली करने के लिए आया करता था। सालम सिंह को इस कुल्द्रा गांव की मुखिया की लड़की पसंद आ गई। वो मुखिया से बोलने लगा कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। ये पालीवाल ब्राह्मण थे, अलग कास्ट में अपनी बेटी नहीं दिया करते थे, आज भी नहीं देते, पहले नहीं देते थे। हम आपको ही बेटी नहीं देंगे। सालम सिंह को धमकी देने लगा कि मैं लड़की को रात में हमला करके लेके चला जाऊंगा। फिर मुखिया जी बोले कि ऐसा मत करना, ऐसे हमारी इज्जत चली जाएगी, हमें कुछ सोचने का वक्त दो, हमें 10 दिन की मोहलत चाहिए, हम 84 विलेजेस की मीटिंग बुलाएंगे, फिर आपको जवाब देंगे। ठीक है। पहले इनके पास क्या फ़ोन और व्हीकल नहीं हुआ करते थे। उन्होंने चारों दिशाओं में ऊँट और घोड़े भेजे। 84 विलेजेस के हर एक व्यक्ति को यहाँ पर लाया गया और मीटिंग बनाई। कहा आज ऐसी बात हो रही है, आज ही सालम सिंह मेरी बेटी उठाएगा, कल किसी और की उठाएगा। इतनी करके अपन सालम सिंह को कितनी बेटियां देते रहेंगे। हमें बेटी नहीं, हमें एक ही रात में 84 विलेज गांव खाली करके निकलना होगा। कि ठीक है। फिर उन्होंने एक ही रात में 84 विलेज गांव खाली करके यहाँ से चले गया। भारत की हर राज्य में फैल गए, तो किसी को पता नहीं चले। और 1825 से गाँव खाली पड़ा है, 1825 से गाँव खाली पड़ा है। तभी उस समय जो ओल्ड लोग थे, जो बूढ़े लोग थे, वो नहीं चल पा रहे थे। उन्होंने क्या किया, एक लोटा लेके उसमें जहर डाल के, नमक डाल के इस गांव को एक श्राप दे दिया। हम तो यहाँ से कभी चैन से नहीं रह पाए, यहाँ की जो भी दूसरा बसेगा उसकी फैमिली दुख में रहेगी, कभी सुख में रहेगी। उनका आज भी श्राप चल रहा है और आज भी इंडिया का मोस्ट हॉन्टेड नंबर 1 माना जाता है। अभी भी यहाँ पर रात में आवाज़ें गिराती रहती हैं। इसके ऊपर एक पिक्चर भी बन चुकी है जिसका नाम है कालो। वो कालो मूवी पूरे कुल्द्रा के ऊपर बनी है, कुल्द्रा के अंदर बनी है। अच्छा। और यहाँ पर कोई दिल्ली से आया था, गौरव तिवारी नाम करके, कोई नॉर्मली सोसाइटी। गौरव तिवारी ने दिन नाइट में कैमरे वो लगाए थे, वो कैमरे को ब्लास्ट हो गए थे। वो भी यहाँ से पागल होकर गया था। फिर उसकी घर में ऐसे में 7 जुलाई 2016 को मौत हो गई थी। उसके बाद आज यहाँ पर 6:30 के बाद किसी को नहीं। ओके। ओल्ड टेंपल एंड द थिंग यू सी बिहाइंड मी राइट हियर इज एन ओल्ड टेंपल। श्री कृष्ण भगवान का मंदिर था, मूर्ति के साथ लेके चले गए। अच्छा। द विलेजर्स एज ही वाज मेंशनिंग, दे टुक द कृष्ण भगवान मूर्ति विद देम, बट दिस एक्चुअली द फुल टाउन ऑफ कुल्द्रा is actually cursed, and he told you the story. I'll tell you in English in a short way, but this is such a good village. It used to be, but now it's all in ruins, guys, and no one since the 19th century has been able to stay here. पुरानी मुखिया की ओल्ड BMW है, समय की पुरानी BMW कूले कार्ट है। अभी हम कार की पार्किंग बनाते हैं ना, पहले ये भी अपनी BMW से गैराज और पार्किंग बनाया करते थे। पहले के जिसके पास भी होती थी ना, गांव का रिचेस्ट मैन माना जाता था। जैसे दूर जाने के लिए, तालाबों से पानी स्टोर सप्लाई करने के लिए यूज क्या करते थे। गांव में मात्र ये साधन होता था। The thing you saw, the cart you saw, was the old BMW, as you used to say, and I would really be interested to see if there were some Audis and Rolls Royces. Well, just kidding, guys. And we are seeing the ruins from the inside, guys. People have written some writings over here, but no one has been able to stay here because, as I keep mentioning, this is a cursed place. जिसके कारण 84 विलेजेस गाँव खाली हुए थे।
इस घर को पहले हवेली बोला जाता था और ये घर भी पुराना है, उस समय का है। बस इसमें मिट्टी और गोबर से लीप किया हुआ, लीपन किया हुआ है। और ये मुख्य जगह बैठक रूम हुआ करता था। जैसे गर्मियों के लिए होता था और सर्दी में सामने वाला, क्योंकि सर्दी में उधर धूप निकल जाती थी और गर्मी में ठंडा रहता था। और पहले आपको पता है गांव की औरतों के पीछे पर्दा सिस्टम, घूंघट सिस्टम रहता था, औरतें बाहर नहीं आती थी। यहाँ से मेहमानों को पानी वगैरह यहाँ से पकड़ा लिया करती थी। एक तरह का सर्विस विंडो रहता था, लेडीज अंदर जेंट्स बाहर, यहाँ से पानी वगैरह यहाँ से पकड़ा लिया करते थे। The main person who was responsible for clearing this full place and getting this place cursed, we are into his house, and this is the entrance actually of the house, and I'm going to show you the hall, the kitchen and everything. And this guy is a very cool guide, guys, and we'll have a good look over here. Let's have a look at this house first, and then we'll look at the full village as well. घर के 2 आंगन हुआ करते थे, जेंट्स के लिए बाहर और लेडीज़ के लिए अंदर। और हर आंगन के ऊपर से खुला चौक छोड़ा करते थे, ऊपर से हवा आने के लिए। पहले लाइट वगैरह कुछ नहीं होती थी, जो सनलाइट आती थी घर में रोशनी कर दिया करती थी। और ऊपर जो भी नाली से पानी आता था यहाँ पर स्टोर कर दिया करते थे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। पहले बरसात वगैरह कम होती थी, पानी को वेस्ट नहीं करते थे, बारिश का पानी पीने यूज किया करते थे। और ये उनका पुराने समय का किचन हुआ करता था। और ये जो आप खिड़की है ना, ये गांव की औरतों के पीछे मेन खिड़की होती थी। गांव की औरतें बाहर नहीं जाती थी, पर्दा सिस्टम रहता था। आड़ोस पाड़ोस में इधर से वाईफाई हॉटस्पॉट इधर से कनेक्ट किया करते थे। पुराने समय में इस तरह का व्हाट्सअप रहता था। ये किचन है, ये स्टोर रूम अनाज रखने के लिए। समय में क्या करते थे, दरवाजे थे ना वो छोटे बनाए करते थे। अपने ईगो बाहर छोड़ के आए, घर के अंदर जो भी आए सर झुका के आए, इसलिए छोटे दरवाजे बनाए करते थे। अपने ईगो बाहर, घर के अंदर सर झुका के आए। ये जो आप देख रहे हैं ना, पहले क्या लोगों के पास तिजोरियां लॉकर नहीं हुआ करते थे, इसलिए अंडरग्राउंड लॉकर बनाए करते थे। पुराने समय में सोना चांदी इसके अंदर रखा करते थे। ये अंदर पूरा रूम जैसा बना हुआ है, सोना चांदी इसके अंदर रखा करते थे। और गौरव तिवारी ने इसके अंदर कैमरे लगाए थे जो ब्लास्ट हुए थे। इसके अंदर आज तक वाले, डिस्कवरी वाले, जी न्यूज वाले, एबी न्यूज वाले भी आए थे। इनके अंदर कैमरे वगैरह बंद हो गए थे, बाहर जनरेटर ब्लास्ट हो गए तो वापस ही रात में भाग गए थे। इसके अंदर गौरव तिवारी के अलावा आज तक कोई नहीं गया अंदर। ये अंदर पूरा रूम जैसा बना हुआ है। Being a 19th century house, this is still a modern house. They had a kitchen, they had a storeroom for rainwater harvesting. As this is a very warm place, guys, they kept everything open from here because when it was cool, it used to help them. And the full house is open from the top. And they had a kitchen, they had like for women to talk, they had all these windows. And the room that you just saw, underground room, which is actually used to be a place where they keep the valuables. But guys, very scary thing, the most famous, I don't know how to say it, not very famous ghost catcher, I can't say ghost catcher, but a very famous person named by Gaurav Tiwari, who passed away a couple of years back, was world famous because he used to try and track ghosts and everything, and he had kept some cameras in that room over there. And that cameras actually had blast at night, and he wanted to see what happens here at night. But as you know, it's a haunted place, the second haunted place in India, so not many people like no one can come here at night. And the cameras, many people like Discovery Channel, other people, there's a room underground. He had gone, he's the only person who's gone inside, and he did, and after he came here, guys, he actually passed away, which is like a still big mystery on how he passed away, because he has been to one of the most haunted places in the world, but this place caused him a lot of trouble and all his cameras got destroyed earlier. राष्ट्रीय वृक्ष है खेजड़ी, ये उसकी लकड़ी बहुत मजबूत रहती है। इस लकड़ी को दीमक वगैरह कुछ भी नहीं लगती, ना पानी से खराब हो सकती है। ये उस समय की पुरानी लकड़ी है, ये बहुत मजबूत रहती है। और ये लेडीज़ का एरिया रहता था, जेंट्स बाहर, लेडीज़ अंदर। वो एक तरह का लेडीज़ का एक CCTV कैमरा हुआ करता था, वहाँ पर देखा करती थी कौन मेहमान आया है, कितने मेहमानों का खाना वगैरह पकाना है, वहाँ पर देखा करती थी। आज अपन This place even had a viewing gallery from where you can see the full village, and we are going on top. You can see there are stairs over here, and it's going to be a good view of the full village. And guys, it's very it's not
how can I say it, but it's very sad to see that so many people had to leave their village. And you can see the ruins, guys. No one has been able to stay here for more than 200 years, guys. Have a look at this ruined village. ये विलेज 3 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है और इसके अंदर 525 मकान है। मतलब उस समय जो जनसंख्या और आबादी वाला जो गांव था ना, वो ये कुलदरा गांव हुआ करता था। इसमें 3000 लोगों की आबादी हुआ करती थी। इसलिए गवर्नमेंट ने चारों तरफ फेंसिंग किया हुआ है। इसी के अंदर गवर्नमेंट किसी को भी नहीं रहने देती है। और ये दूर दूर जो मिट्टी का पहाड़ देख रहे हैं ना, उस गाँव का एक तालाब हुआ करता था। छोटे छोटे मंदिर जैसे दिख रहे हैं ना, वो सिमेट्री से शमशान घाट है पालीवाल ब्राह्मणों के। और ये जो आप खंडर देख रहे हैं रूम्स, ये उन पालीवाल ब्राह्मणों के घर हुआ करते थे। इनके पास पुराने समय में सीमेंट वगैरह कुछ नहीं होता था। पत्थर के ऊपर पत्थर रख के इनका घर बन जाता था। और हर घर के ऊपर लकड़ी की छतें हुआ करती थी। क्या बारिश तूफान वगैरह दीमक लगने की वजह से गिर गई। अभी जो आसपास में रहते हैं जलाने के लिए लेके चले गए। अभी धीरे धीरे पत्थर सैंड में कन्वर्ट हो रहे हैं। सैंड स्टोन है, सैंड में कन्वर्ट हो रहे हैं। ये गवर्नमेंट वापस बना भी नहीं सकती क्योंकि पूरा नया हो जाएगा, देखने को नहीं आएगा। The main highlight of this house was like the small hole that you can see the guest, as he told you, and there was a place where women used to talk a lot as well. Underground place to keep your valuables. A seating over here, and you can sit over here. Like they had a terrace over here in like 19th century, and after that, as I keep mentioning, no one came here. And you can see everything around here, guys. All the houses are completely ruined. And I'll show you guys, there's a fence right there, and no one can come here at night. It is prohibited, and you have to pay for a ticket also. The main thing which is very peculiar, which I found and just saw, is that this Krishna Mandir over here, guys, everything got ruined except for this. You can see it is as it is, and you can see all the other homes over here are completely in ruins, guys. And we are actually going down. This is a very good guided tour, and I'm very grateful that I took a guided tour. He's explaining everything so well, guys. It's absolutely lovely. था ना, वो साथ लेके चले गए। हाँ। हम नहीं रहे तो हमारे भगवान क्यों रहे, सिर्फ साथ लेके चले गए, बस ये खाली पड़ा है। और ये इंटरलॉकिंग सिस्टम से बना हुआ है। बिना चूने और बिना सीमेंट के पत्थर को आपस में पत्थर से लोग किया इंटरलॉकिंग सिस्टम। और इसमें एक बॉलीवुड की मूवी है गुप्त में जो सॉन्ग है मेरी ख्वाबों में तू मेरी सांसों में तू, टेम्पल का भी सीन है और खंडरों का भी सीन है। अच्छा। उस समय का पुराना मंदिर और उस समय का पुराना रास्ता हुआ करता था। पुराने समय में का लेडीज़ के पीछे पर्दा सिस्टम घूंघट सिस्टम रहता था। गांव की औरतें बाहर नहीं जाती उनके लिए एक अलग रास्ता बनाया जाता था। यहाँ पर जेंट्स को नहीं होता था, सिर्फ लेडीज ही पानी का मटका वगैरह बनने जाती थी। पहले कच्चे रास्ते हुआ करते थे, पत्थर वगैरह अभी लगाए। So this road that you see was actually only for girls, and no guys were allowed because as the parda system, and they didn't prefer their partners to be seen by other people, so men couldn't see them. And this road was specially for women who used to go to fill up water from the well and everything. And very far away from here is a cemetery for Brahmins, where they were actually burnt after their deaths. And as you can see, everything there is over here is about 200 years old, and nothing is new except for some of the roads. Because of tourism, people have made these stone roads over here so that you can walk properly over here, and everything seems very nice. And that's the end over there. It's a 3-kilometer village which used to be the most populated village in Rajasthan before it got empty. And the story I'm about to tell you now, so guys, be ready for that. The story in a nutshell is that this used to be a very populated village, and there was this one person called Mr. Singh, and he was actually responsible for this place to be cursed. And that is because he used to be a minister to the king, and they used to get taxes, and not taxes in that time, it used to be called lagan, and the same thing which the movie was based on. So every person had to give the tax to the minister, and once the minister was actually not from this village, and he was from another जात or culture, as you say. And problem क्या हुई कि
उसने एक लड़की से प्यार कर लिया एंड दैट वाज, वो उसकी बिरादरी की नहीं थी एंड वो किसी और बिरादरी की थी. सो गांव वालों के सामने उसने कहा कि मुझे लड़की से शादी करनी है, बट ब्राह्मण जो थे वो कहते थे कि हम अपने जो कल्चर और अपने जो जात के बाहर वाले के साथ हम शादी नहीं करते. बट देन ऑल्सो दे टोल्ड कि हमें 10 दिन का समय दीजिए, हम आपको सोच के बताएंगे. एंड दे कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ द 84 villages which are around Kuldra, and every villager decided that they will leave this village and they would go and not stay here for a second, and they left everything in ruins. And the old people cursed this place that if we can't stay here, no one else will. And all of the 84 villages disappeared, guys, and no one from the current world knows that where all these villagers went, who they were, and no one knows where they went. So this is actually a very spooky place. But obviously, guys, Rajasthani people were actually very what do I say, they used to feel very proud of their culture and tradition before, and even now they do. And their values, human values, didn't allow them to give their daughter to another man, and that is why, for that, everyone had so much self-respect. They left these villages as they are. You can see, guys, nothing is left of these places, but everywhere you can see small windows, guys. All these used to be homes of the villagers, but now there's nothing left, guys. सरपंच होते हैं जो मेन हेड, वो इधर बैठा करते थे, बाकी आम पब्लिक नीचे इधर चौपट हुआ करता था, मीटिंग एरिया सिस्टम से बना हुआ है. There's a cafeteria also here, and mom and dad are relaxing over there. Me and Mohan bhai are taking the tour of this whole place because I know that it's too much walking, and Mohan bhai is like a buddy to me. He always walks with me, he's always with me, and he's always been my best friend, guys. So enjoying with him over here. इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी थी जिंदल जेएसडब्ल्यू. जिंदल ने यहाँ पर एक कैफेटेरिया बनाया था जो एक ही रात में उनका शुरू होने से पहले खत्म हो गया. यहाँ पर कुछ नया नहीं कर सकते, ना कुछ बिजनेस कर सकते. फिर एक ही रात में जिंदल जेएसडब्ल्यू का जो कैफेटेरिया था वो एक ही रात में गिर गया था. ये सफ़ेद वाली पैंट देख रहे हैं, ये इनका कैफेटेरिया होकर. इस पत्थर देख रहे हैं कितना नया पत्थर है, वो कितना पुराना पत्थर है. So this thing you see over here, like, as humans, everyone looks at profit, and as this is a very big heritage site, some of the person decided to make a cafeteria here, which in one night it did not stand, and everything got broken. All these pipes also like look new but are old, and all these stones also, guys, are new, but as you compare it to the other stones that you see over there, these ones look very new and those ones are very old. And after 6 o'clock, guys, no one's allowed to come here, and it's like people say that this place feels and looks like a cemetery at night and not safe to come here. And many paranormal activists, like I told you, Gaurav Tiwari, I didn't get the word of paranormal activists, and before, people used to come here at night, and everything, like the people who stayed here at night were supposed to have some problem when they left this place, and they had some mental issue, or maybe they got suicidal, which what the people say over here, and they couldn't handle so much pain. Many things have happened of people who stay here, so it's not safe to come here at night at all. This was the new cafeteria that they had made over here. See, like, nothing has stayed here, it's all broken. That was scary. यहाँ पर बहुत सारी मूवी भी बन चुकी है इस कुल्द्रा गांव में, खंडर में, ब्रोकन हाउसेस में, जैसे कि कच्चे धागे, कालो, अशोक सम्राट सीरियल, बादशाह, थीरण, गुप्त, शक्ति पावर, और जो रुदाली का सॉन्ग है दिल हुम करे, एजेट विनोद, बच्चन पांडे, और जो दीवार मूवी है वो भी इधर बनी है. उनका जो फाइट वाला जो सीन होता है, जो वो इधर कुल्द्रा गांव का ही होता है, सब मूवी का. बॉलीवुड पीपल आर वेरी डेड एवलिश. जहाँ जगह देखते हैं, जहाँ अच्छी जगह देखते हैं, मूवी बनाना शुरू कर देते हैं. अच्छा है रात को नहीं आए, वरना कि कोई एक्टर पागल होके आता तो हमें पता भी नहीं चलता. थैंक यू मसूर भाई, थैंक यू, बहुत अच्छे से समझाया. आई विल पुट हिज नंबर इन द डिस्क्रिप्शन, गाइज. हूएवर कम्स है, जो भी यहाँ आता है, प्लीज़ इन्हें कॉन्टैक्ट करिएगा. बहुत अच्छा लगा इनके साथ. थैंक यू मसूर भाई, थैंक यू सो मच. आत्मा का जो ये मीटर को कौन सा चेक करने के लिए होता है ना, तो वो मीटर से वो लोग ने चेक किया कि किधर क्या है क्या नहीं करके, पूरा वो लोग ने बहुत वीडियो बनाया हुआ है. सही है. जितना देखो इतना बड़ा गांव है, गाइस. मैग्नेटिक फील्ड का वगैरह सब वो लोग ने डिटेल निकाला पूरा. ये बहुत लंबा चौड़ा है.
छत दिख रहा था ना उधर से अपन देख रहे थे ना। कच्छ में जो आमिर खान का जो पिक्चर है ना लगान। लगान का उसने आका उधर गांव बसाया और जो शूटिंग किया वो गांव विरासत में वो लोग को सबको सौंप के आया हुआ है। आज भी है वो, मतलब कि गांव के इधर का पिक्चर बने तो जैसा वैसा पिक्चर में बताया था वैसा वैसा छोड़ के आया हुआ है, सबको बसा के आया गांव में आकर। सही है। Final message from the vlog, guys, that do not be like this person Salim Singh. And I'm not a person who can give too much moral advice, but I would just say this much, that to everyone who is watching this, don't have zid for something that doesn't or can't be yours. Be humble, guys. Don't be too ruthless with other people. Be very have a lot of self-respect, like the villagers had, that they didn't give their daughter to a person who didn't belong to their caste or sect. So always be a nice person, and or hopefully don't be like this person Salim Singh, because he had too much ego and wanted this girl even on any cost, and here people didn't let their daughters be seen by other men, and this guy had a zid of marrying one, so he had to face all these consequences, and this village had to face consequences because of one person. So do not be like this one person, be like the full other village, and have a lot of respect for yourself, others, and don't have a big ego, guys. Like, be a lot humble than you should be. जो भी है अच्छी चीज़ करो. You stay here, do well for the people, do well for yourself. That's it, guys. No controversies in life. Everything should be very simple. बस that's the final message. तो ख़त्म हो गई, बट हमारी खुजली नहीं ख़त्म हो गई. मैं और मोहन भाई है इस श्रापित गांव में घूमने निकले हैं. सब ख़त्म हो चुका है. छोटी छोटी गलियां हैं और सब टूटे फूटे मकान है. देखते हैं अंदर अंदर क्या क्या है. प्लीज़ गाइज, जो भी ये व्लॉग देख रहा है, रात को 6 बजे के बाद यहाँ घुसने की ट्राई मत करना. कोई ना कोई इशू हो जाएगा. और मैंने वार्निंग दे दी थी, तो मुझे ब्लेम मत करना. और मैं तो बिल्कुल नहीं आना चाह रहा था, बट यहाँ आ गए, ये मसूर भाई मिल गए, व्लॉग बना दिया, बहुत मज़ा आया. तो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग. बहुत अच्छा लगा आप सब देख रहे हैं, और जितना हो सके ये व्लॉग को शेयर करिएगा. और लुक एट दिस व्लॉग, एन्जॉय दिस व्लॉग, शेयर इट विथ ऑल योर फ्रेंड्स. इट वॉज रियली इंटरेस्टिंग कमिंग हियर, गाइज, बिकॉज लाइक आई डोंट नो एनी person in my life who would do such a thing, coming here, vlogging this. So have fun watching this vlog, and more vlogs will be coming your way. So thank you for watching this one. Keep subscribing, keep watching, and love from Travel Black Vlogs.